हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। और अभी मैं अपने फार्म पे हूं। हमारा बटेर पालन का नया बैच डल चुका है, तो अभी जिसका ब्रूडिंग चल रही है जिसकी, और ब्रूडिंग का अभी हमारा 8वां दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और बाहर का एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा है। और हमने बाहर के एटमॉस्फेयर के तुलना में अंदर का जो एटमॉस्फेयर है कैसा मैनेज करके रखा है, और एटमॉस्फेयर को मैनेज करने के लिए, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें जो है लगा रखी है हमारे फार्म में, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और कैसे हम अपने बटेर की चीज़ की ब्रूडिंग कर रहे हैं और कितनी मोर्टिलिटी हो रही है या मोर्टिलिटी नहीं हो रही है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये घेरा है जिसमें हम बटेर की ब्रूडिंग कर रहे हैं। हमने ये 200 वाट के बल्ब लगा के रखे हैं यहाँ पे, और एक हेलोजन लगा के रखा है 500 वाट का, एक हेलोजन लगा के रखा है 1000 वाट का। और आप जो ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा गैस ब्रूडर है। इस गैस ब्रूडर से हम पूरे टेम्परेचर को मैनेज करके रखते हैं। जब भी रात्र में ठंड अधिक हो तो हम इस गैस ब्रूडर को ऑन कर देते हैं और इस रूम के टेम्परेचर को मैनेज करके रखते हैं 37 डिग्री के आसपास। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री हो जाता है, हम इस गैस ब्रूडर को ऑफ़ कर देते हैं, जिसके बाद लगभग 2 से 3 घंटा टेम्परेचर हमारा 35 से 37 डिग्री के आसपास रहता है। और ये लाइटें जो हमारे रूम में जल रही है, ये भी टेम्परेचर को मैनेज रखने में काफ़ी मददगार होती है। मैं सबसे पहले अभी आपको इस रूम के अंदर का टेम्परेचर मीटर के थ्रू नाप के दिखाऊंगा, और बाद में बाहर भी जाके बाहर के टेम्परेचर को भी हम कैलकुलेट करेंगे कि अंदर और बाहर का टेम्परेचर कितना अलग अलग है और हम इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। बटेर की ब्रूडिंग में हमें कुछ खास बातें याद रखनी होती है टेम्परेचर के लिए। स्टार्टिंग के 3 दिन हमें, जब तक बटेर के हमारे पंख नहीं आए थे, 37 डिग्री टेम्परेचर देने हैं। और जैसे ही 3 दिन बाद हमारे बटेर के पंख निकल जाते हैं, उसके शरीर में बाल आने लगते हैं, तो उसको हमको धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। स्टार्टिंग के 3 दिन हमें 37 डिग्री टेम्परेचर देना है, उसके बाद धीरे धीरे कम करके उसको 35 डिग्री पे ले आना है। 1 हफ्ते बाद 35 डिग्री से घटा के 30 से 32 डिग्री पे रखना है। और धीरे धीरे करके हमें 25 डिग्री टेम्परेचर हमारे बर्ड को देना होता है। हमारा बर्ड बाकी के ब्रूडिंग के बाद, ब्रूडिंग का जो 10 दिन का समय होता है, उसके बाद 25 डिग्री के टेम्परेचर में आसानी से रह सकता है। अब मैं अपने ब्रूडिंग रूम के बाहर आ चुका हूँ, अपने फार्म के बाहर। अब हम यहाँ का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी ठंडी हवाएं आज बाहर चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। काफ़ी फ़र्क है अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में। मोर्टिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, जब हमने चिक्स बुलवाया था तो हमें चिक्स बॉक्स में 47 बच्चे डेड मिले थे। उसके बाद जब हमने चिक्स को ब्रूडिंग में डाला तो हमें दूसरे दिन जो वीक बच्चे थे वो लगभग 18 बच्चे हमको डेड मिले, और तीसरे दिन लगभग हमें 4 से 5 बच्चे डेड मिले। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर मोर्टिलिटी हमारी बंद हो चुकी है। अब पिछले 7 दिनों से एक भी चिक्स की मोर्टिलिटी नहीं हुई है। अगले 2 दिन बाद इन चिक्स को हम ब्रूडर से निकाल के नॉर्मल रूम में रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। लगभग उसका टेम्परेचर हम 25 डिग्री के आसपास रखेंगे।